उत्संग नारदो यज्ञ प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। जब नारद जी का जन्म हुआ श्री ब्रह्मा जी की गोद से, तो अपने पुत्र नारद से श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, अब आप जो है सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग करें। पुत्र, अब आप मेरा काम आगे बढ़ाएं। कोई भी पिता अपने पुत्र से तो अपने कार्य को ही आगे बढ़वाएगा। तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर पिताजी कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा। पिताजी, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं? मतलब बच्चा अपने पिता से जबान लड़ा रहा है कि मैं अमृत से भी ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को छोड़ करके पिताजी मैं घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित्य दिखाया। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा रोष हुआ। आओ बबूला हुए नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे और उस समय तुम्हारी उपवरण नाम से प्रसिद्धि होगी और मेरे शाप से दासी पुत्र बनोगे। तत्पश्चात संत कृपा से फिर मेरे पुत्र प्रतिष्ठित हो जाओगे। इतना लंबा श्राप दे दिया श्री नारद जी को। आगे चल के ब्रह्मा जी के शाप के कारण यह नारद जी गंधर्व हुए, 50 कन्याओं से विवाह हुआ और बड़ा जीवन इनका आनंद में बीत रहा था। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान पर घूमते घामते आए। भगवान का यशोगान कर रहे थे, रस ले रहे थे, ठाकुर जी के गान कर रहे थे। वही रंभा अप्सरा का नृत्य देख करके ऐसे काम मोहित हुए कि इनका भरी सभा में वीर्य स्खलन हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि ये तो शूद्रों की ही दशा है। उसी समय उस गंधर्व ने योगिक क्रिया से अपना शरीर त्याग कर दुर्मिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। दुर्मिल गोप जो कि स्वर्ग सिधार गया यानी मर गया, तो उनकी जो माँ थी कलावती, एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई इनको पालन पोषण करने लगी। वहीं पर इस बालक को संतों के सानिध्य में रहने का दुर्लभ अवसर मिला, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। और वहीं पर ब्राह्मणों का उचिष्ट खा करके उचिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजा सुकृतम मुझे तदपास्त किल विषा, ब्राह्मणों का उचिष्ट पाकर के उनके जैसी मति गति इनकी हो गई। यहां मैं थोड़ा सा एक शब्द बोलना चाहूंगा, झूठन उचिष्ट। हाँ, तो कहा कि शास्त्रों में बताया कि ब्राह्मणों उन संत महापुरुषों के झूठन से, उनकी आज्ञा से खाने से इस दासी पुत्र का कल्याण हो गया। झूठन किसे कहते हैं? झूठन ये नहीं है जो वर्तमान में इस समय चल रहा है, लोग मुंह से उगला हुआ खिला रहे हैं, थूका हुआ खिला रहे हैं, आदि आदि। यह सब अवैज्ञानिक है और वैदिक नहीं है। वर्तमान में भी जो आचार्यगण झूठन अपना दे रहे हैं, मैं उसे बिल्कुल भी वैदिक नहीं मानता। ये बिल्कुल कदापि वैदिक नहीं है। इसकी दोबारा से व्याख्या होनी चाहिए। उचिष्ट का अर्थ यह होता है
जब भगवान खा लें तो भगवान का खाया हुआ जो प्रसादी है वह हम सब खाते हैं, तो भगवान का जो भोजन किया हुआ है उसको हम मिला देते हैं कि भाई भगवान का भोग लग गया, तो भगवान अपरोक्ष रूप में खाते हैं। लेकिन वो जो गुरुजी हैं, वो जो आचार्यगण हैं, वो तो परोक्ष खा रहे हैं ना, अपरोक्ष तो नहीं खा रहे हैं। तो उनका परोक्ष खाना और जो वे बर्तनों में जो प्रसादी रखी है, भगवान का अपरोक्ष भोजन जो उसमें मिला है, वो झूठन हो गया। तो आचार्य ने और गुरु ने जो खाया है वह परोक्ष खाया है, तो परोक्ष खाए हुए भोजन को उसमें मिलाना ये वैदिक नियम नहीं है। चूंकि आचार्य ने परोक्ष खाया है, तो परोक्ष जब खा लिया है तो वह सारा का सारा भोजन अब उस आचार्य का झूठा है। इसको इस सिद्धांत से समझ सकते हैं कि जब कोई सन्यासी किसी के घर आता है तो वो झूठा भोजन नहीं करता। झूठा भोजन से तात्पर्य क्या है? भाई इस रसोई में अमनिया है, अर्थात भगवान ने खा लिया है, अभी किसी ने खाया तो नहीं है, तो हाँ अब महाराज जी आप खाइए। तो अमनिया संत खाएंगे, तो अब संत ने जो खा लिया है अब वो झूठा हो गया है, अब बाकी और लोग खाएंगे। ये नहीं कि उनके बर्तनों का झूठन जो है वो उस भोजन में डाल के या उन बर्तनों के झूठन को लोग खाने लगे। जो अमनिया भोजन था, जो भगवान ने पा लिया था, उस पाने वाले भोजन को ही हमने खाना है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो आज जो ये वायरस आया है कि भाई ये क्या है वायरस, ये सब कोरोना है, तो इसको ऐसे ऐसे फैल रहा है, तो उस व्यक्ति का, संबंधित व्यक्ति जो आचार्य गण है, उसकी झूठी थाली का जो कण है उसको खाने से कैसे, क्यों खाएंगे भाई? तो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या है? क्लासिकल एक विज्ञान है, और ये मॉडर्न साइंस है, ये क्लासिकल साइंस है। तो क्लासिकल साइंस में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। हमारे जैसे मूर्ख मानने वालों में त्रुटि है। अगर हम इसको साइंस से देखेंगे तो गलत है। तो वो झूठा भोजन जो सन्यासी ने खा लिया है, अमनिया जो रसोई में रखा है, वो भी सब उस सन्यासी का झूठा है, वो भी गुरु का झूठा है। उसके बर्तनों का ही झूठा नहीं है, वो सब झूठा है। इस चीज को सुधारना पड़ेगा। ये सब बकवास जो धर्म में आ जाती है, इसको सुधारना ही पड़ता है, सुधारना ही चाहिए। श्री नारद जी सर्वमान्य गुरु हैं। नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता है। निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उतनी उसकी उस ज्ञान की शोभा नहीं है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों की दशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम में कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है, यह भागवत में कहा गया है। वैसी ही गुरुजनों की बात है। कोई गुरु यदि भगवान की भक्ति को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, तो काय का गुरु है? नारद जी सर्वमान्य गुरु इसलिए हैं कि नारद जी हिरण्यकश्यप के दरबार में भी जाते हो, नारद जी कंस के दरबार में भी जाते हैं, असुरों के दरबार में भी जाते हैं, सुरों के भी, और नारद जी गृहस्थों के दरबार में भी जाते हैं, और विरक्तों के भी। और नारद जी ऐसे विरक्त, ऐसे महात्मा है, षड शास्त्र विशारद और योग भास्कर है नारद जी। सब जगह जाकर के कुछ इस तरह का क्रिया करते हैं कि सबको भगवान से जोड़ देते हैं, अपने से किसी को नहीं जोड़ते। ये नारद जी का कमाल है। और जिसके जीवन में भी नारद जी आते हैं, वास्तव में उसको भगवान की भक्ति तो दे ही देते हैं। गुरु ऐसा सर्वमान्य हो जो वेद आचरण से युक्त हो, गुरु ऐसा सर्वमान्य हो जो षड शास्त्र विशारद हो। नारद जी को सब लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसा संसार में, त्रिलोकी में नहीं कि जो नारद जी को पसंद न करता हो। यहां तक कि गुरु विश्वामित्र तक को भी, गुरु
बृहस्पति तक के निंदक हो सकते हैं लोग कि नहीं हम बृहस्पति जी की बात नहीं मानते, उनका आचरण कभी कभी गलत हो जाता है। बृहस्पति जी का आचरण कभी कभी गलत हो जाता है और वशिष्ठ जी भी लड़ने लगते हैं, लेकिन नारद जी ऐसे सर्वमान्य गुरु हैं, सारी त्रिलोकी में उनकी जय जयकार है और आज विश्व में ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है। श्री नारद जी जैसे गुरु की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है, हिंदू समाज हिंदुओं का ही शत्रु है। कैसे? देखिए, राधा स्वामी सत्संग है। राधा स्वामी सत्संग ने कई करोड़ हिंदुओं को भ्रष्ट कर रखा है, क्योंकि वो कहते हैं हम वेद नहीं मानते। और हिंदू, अब बताइए राधा स्वामी सत्संग वालों ने हिंदू संस्कृति को कितना नष्ट किया है। ठीक है, ब्रह्म कुमारी संस्था है, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ रखा है। ब्रह्म कुमारी के लोग कहते हैं हम इस गीता को नहीं मानते, ये नकली गीता है, जो लेखराज बाबा ने गीता दी है वो असली गीता है। बताइए, ब्रह्म कुमारी से जुड़ने वाले जो हिंदू हैं उन्होंने कैसे हिंदू पथ को भ्रष्ट किया है। ठीक है, अब देखिए निराकारी मिशन बाबा जी थे, वो एक 300 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और बाबा जी भगवान से मिल गए, अर्थात एक्सीडेंट में मारे गए, लाश के भी पर्च कच्चे उड़ गए। वो कहते थे ईश्वर जो है एक इतनी सी एक बूंद के बराबर है। तो इन लोगों ने हिंदुओं को इतना भ्रमित करके हिंदू सनातन परंपरा को ही नष्ट कर रखा है। अनेक गुरु जेलों में सड़ रहे हैं, अनेक गुरुजन ने क्या क्या, फिर भी शिष्य लोग उनको कर रहे हैं, पीछे लगे पड़े हैं। वो रामपाल है, रामपाल कहता है कि कबीरदास जी परम ब्रह्म परमात्मा है। जिस कबीर को मुगल सम्राट ने हाथी से कुचलवाया, जैसे औरंगजेब ने दारा शिकोहा को हाथी से कुचलवा के मारा, वैसे कबीरदास जी को मरवाया गया। और ये प्रमाण है शास्त्रों, उसमें इतिहास में, उसमें वामपंथी इतिहासकारों ने कबीर का पूरा इतिहास झूठा लिखा गया। अब रामपाल के पीछे कौन लोग? रामपाल के पीछे कोई मुसलमान तो नहीं है, उसके पीछे भी हिंदू है। तो ये करोड़ों करोड़ों हिंदू जो भ्रमित हुए हैं वो किन के द्वारा? इन छद्म गुरुओं के द्वारा। और ये न इनमें से कोई न वेद को मानता है, न षड शास्त्र को मानता है, न ब्राह्मण संस्कृति को न मानते हैं, न गायत्री को मानते हैं। इन्होंने सब गपोड़ फैला रखा है। तो सब आज हमारे इस सनातन में ऐसे गुरु की जरूरत है, उस जैसे नारद जी ऐसे गुरु हैं जो असुरों के भी गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, मनुष्यों के भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं नारद जी महाराज। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं श्री नारद जी का। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त और ब्राह्मणी का नाम था सुंदरी। दोनों में बड़ा परस्पर प्रेम था, सुंदर सुखमय जीवन था। एक बार विचरण करते हुए नारद जी उधर से जा निकले। सहृदय दंपत्ति को देखकर विचार आया, भगवान का भजन भी करते तो कितना अच्छा होता। ऐसे नारद जी के मन में उस दंपत्ति के लिए विचार आया। वह उतर पड़े, द्वार पर आए। संयोग से ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था। ब्राह्मणी ने देवऋषि का बड़ा सत्कार किया, धन भाग्य माना। बाद में नारद जी ने प्रसंग छेड़ा, घर में सेवा पूजा किसकी है? गोपाल जी हैं। राम जी की पूजा है। शिक्षा दीक्षा कौन से गुरु जी से ली है? मंत्र कौन सा जपती हो? आदि आदि ऐसे प्रश्न उस ब्राह्मणी से नारद जी ने किए। ब्राह्मणी ने सबका नकारात्मक उत्तर दिया। तब नारद जी ने न कुछ खाया न पिया, और तत्काल जो कुछ खाया था पिया था उसका भी वहीं वमन कर दिया। और पूछने पर जब ब्राह्मणी ने रोते हुए पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों किया? तो नारद जी ने बताया, अदीक्षित के हाथ का अनजल ग्रहण हम नहीं कर सकते। मैया जय राधा माधव। ब्राह्मणी अत्यंत दीन होकर चरणों में गिर पड़ी, दीक्षा के लिए प्रार्थना की। नारद जी तो इसी के लिए आए थे। तुरंत कंठी बांध दिए, हरि नाम सुनाया, उपदेश दिया, दीक्षा दी। और आज से और दीक्षा देकर शिक्षा क्या दी कि देख देवी, आज से तू मेरी चेली हो, मैं तेरा गुरु। के हाँ,
कि किसी अदीक्षित व्यक्ति के छुआ हुआ मत खाइए, और ना रसोई में छूने दिए उसे कि महाराज हो ऐसे ही होगा। अब हुआ क्या, ब्राह्मणी तो भैया है गई भक्त। अब ब्राह्मणी ने पूरी आज्ञा गुरुजी की धारण करके नारद श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चले गए। कुछ देर बाद भूखा पति प्यासा आया और आते ही उसने घड़े को छूना शुरू किया, अर्थात घड़े से पानी लिया। ब्राह्मणी जोर से चीखी, छूना मत। कि क्यों? आज मैंने नया घड़ा रखा है, इसे छूना मत। ब्राह्मण ने कहा अच्छा कोई बात ना, शायद कुछ कह रही होगी, कोई चक्कर होगा। और ब्राह्मणी ने भोजन परोसा, भोजन परोस के ब्राह्मण ने खाया, थोड़ा सा बचा दिया। तो बचा हुआ जो भोजन था वो ब्राह्मणी ने गाय को डाल दिया और हाथ वाद आचमन करके ताजा भोजन परोसा। ब्राह्मणी ने को ये सब देख करके चौका पूरी करने लगी। ब्राह्मण हैरान है गो कि भैया याकू इसकी बुद्धि कैसे सटक गई, ये कैसे परिवर्तित हो गई जैसे तुम हो गई थी कुछ दिन पहले, इसकी प्रकृति में इतना चेंज कैसे। ब्राह्मण झुंझलाया, टाटा फटकारा, क्यों री मेरी पत्नी होकर के और तुम मुझसे ही दुराप कर रही है, ये क्या चक्कर है। तब उसने डांटने डपटने बताया कि नारद जी से मैंने दीक्षा ले ली है। अब तो साहब नारद जी से दीक्षा ले लिए, नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसे किसु गेहे। अरे नारद के घर कहने से किसी का घर बसा है। ब्राह्मणी भी पक्के गुरु की चेली थी, उसने भी पार्वती की तरह टका सा जवाब दिया, तजहु न नारद कर उपदेशु, आए कही सतबार महेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जयहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धितहि। सुनो पतिदेव, अगर आके शंभू भी मुझसे कुछ कहेंगे तो भी मैं गुरु जी की बात न टालूंगी, पक्के गुरु की चेली। अब तो ब्राह्मण ढीला पड़ गया एकदम। ब्राह्मण बोला भाई बहुत। अब ब्राह्मण ने कहा अच्छा एक काम कर, तू गुरु जी को बुला ले, मैं भी दीक्षा ले लेता हूं। अब उसने भाव से याद किया, नारद जी प्रकट है गए। नारद जी ने कहा तुम स्नान कराओ, ब्राह्मणी से कहे तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण तत्पर पूर्वक यमुना जी में स्नान करने गया। जब स्नान करके आ रहा था तो रास्ते में कुछ मिल गए सिर फिरे। उन्होंने उस ब्राह्मण को उल्टा सीधा पढ़ा दिया और बोला अबे पागल है रोए, पितृपक्ष चल रो है, पितरों को तर्पण श्राद्ध कर, उसके बाद दीक्षा के बहुत दिन है तब ले लिए। अबे उस पे लिए कहा के मैं अक्षय तृतीया पे इसमें ले रो है। वो आयो और आके बोला महाराज ऐसा है, क्षमा चाह रहा हूं, मैं दीक्षा जो है बात को ले लूंगा, यह टाइम शुभ ना है। नारद जी चले गए। ब्राह्मण भी मर गया और ब्राह्मणी भी मर गई समय पर। ब्राह्मणी तो बनी राजकुमारी और वो जो ब्राह्मण था वो बना उस राजा के घर में हाथी। नारद जी की कृपा से, नारद जी दर्शन अमोघ है। राजकुमारी को अपना पूर्व जीवन याद था और हाथी को भी पूर्व जीवन याद था। राजकुमारी राजा की थी पुत्री और वो हाथी से प्रेम करे कि ये तो मेरे पूर्व के पति है। अब भैया क्या हुआ, जब जयमाला कार्यक्रम हुआ, विवाह के योग लाली हुई, तो वो बार बार हाथी को माला डाले कि जय हमारे पति है। तो बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी मजाक उड़ी। तब पूछने पे पता चला कि ये राजकुमारी पूर्व की या की पत्नी है। भगवान की कृपा से नारद जी फिर प्रकट हुए और प्रकट होकर के हाथी से कही, कहो भाई बताओ कहा करनो। बोले महाराज मैं दीक्षा लेने को तैयार हूं, तुरंत ही मेरे कान में मंत्र फूंक दो राम नाम को। तो जैसी ही दीक्षा भई तत्काल वैसी ही नारद जी की कृपा से हाथी ने एक राजकुमार का स्वरूप धारण किया और हाथी का त्याग दिया। बोलो राधा रानी की जय। तो श्री नारद जी ऐसे पक्के गुरु हैं, सर्वमान्य गुरु। नारद जी जैसा गुरु होना चाहिए, षड शारद विशारद, षड शास्त्र विशारद और सभी परंपराओं को मानने वाला। ये कली काल के सड़े भूसे गुरु ने जिन्होंने हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया है। बोलिए राधा रानी की जय।